हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नाइस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओ लेवल M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के टॉप MCQ। ये क्लास नंबर थर्ड है। इससे पहले दो क्लासेस आ चुकी हैं, वह पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर आपने वो नहीं देखी हो तो पहले आप उन्हें देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। देखिए, उन दो क्लासेस में हमने 100 क्वेश्चन तक पढ़ लिए हैं। अब ये उससे आगे 101 से स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से क्वेश्चन है, अ बिटमैप इज। बिटमैप क्या होता है? तो देखिए, बिटमैप बेसिकली एक ग्राफिक फाइल फॉर्मेट होता है जो स्मॉल डॉट से मिलके बना होता है। स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिटमैप फाइल विद द डॉट बीएमपी। इस बिटमैप फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट बीएमपी होती है, यानी कि ये वाली बात भी इसकी सही है। इज अ फॉर्मेट विच विंडो यूज फॉर डेस्कटॉप वॉलपेपर। जो हम अपनी डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगाते हैं, ठीक है, उसके लिए विंडो यूज करती है इस फॉर्मेट को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। ये सही सभी पॉइंट हैं। देखिए, जैसे कोई इमेज होती है, ठीक है, यहाँ पे ये दिखाया इमेज है। इसके छोटे छोटे ये क्या है, डॉट से मिलके बनी होती है, यानी कि छोटे छोटे ये पिक्सल से मिलके बनी होती है। और इसी को हम एक फॉर्मेट होता है ये बिटमैप फाइल कहते हैं। जैसे जेपीजी होता है, पीएनजी होता है, उसी तरह का ये बिटमैप फॉर्मेट है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीपीयू मस्ट कंटेन। सीपीयू में कम से कम कौन से पार्ट होना जरूरी है? तो देखिए, सीपीयू के अंदर तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एएलयू होता है सबसे पहले, दूसरा होता है हमारा सीयू, और तीसरा होता है हमारा एमयू। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या क्या होना चाहिए? एएलयू और कंट्रोल यूनिट, ये दो पार्ट तो होने जरूरी हैं। ठीक है, ये एएलयू और सीयू, क्योंकि मेमोरी यूनिट हम अलग से भी लगा सकते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एएलयू और कंट्रोल यूनिट, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है हमारी, रैम और रोम दोनों होती है। प्राइमरी मेमोरी में कौन आता है? रैम एंड रोम, ये दोनों ही हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। जो रैम होती है ये टेम्परेरी बेसिस पे होती है, ठीक है, और जो रोम होती है ये परमानेंट बेसिस पे होती है। इसके अंदर डेटा हमेशा के लिए परमानेंट रहता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैम और रोम। तो ए एंड बी दोनों का बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कंप्यूटर इज डराइव फ्रॉम। जो कंप्यूटर शब्द है, जो टर्म है कंप्यूटर वर्ड, ये कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? तो देखिए, इसको हमने जब हमने कंप्यूटर की थ्योरी क्लास पढ़ाई है, उस थ्योरी क्लास में डेफिनेशन में ही बताया है कि कंप्यूटर शब्द जो है कहाँ से लिया गया है। ये एक लैटिन लैंग्वेज है, लैटिन भाषा के, है ना, कंप्यूटेयर शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? कंप्यूटेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, है ना। और वहीं से कंप्यूटर बना है, गणना करने वाला। तो इसका आंसर है हमारा लैटिन। लैटिन लैंग्वेज से ये लिया गया है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? तो सबको पता है कि कंप्यूटर के जो पिता हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज, है ना। ये इनकी फोटो है, आप इनको याद रखिएगा। चार्ल्स बेबेज ने ही कंप्यूटर को बनाया था। व्हाट इज द लाइट पेन? लाइट पेन, जैसे कि ये यहाँ पे टैबलेट के ऊपर लिख रहे हैं ना, लाइट पेन होता है। तो ये कैसा होता है या क्या होता है लाइट पेन, बताइए। देखिए, लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। ये क्या कर रही होती है? इनपुट डिवाइस होती है जो स्क्रीन पर, है ना, मौजूद लाइट को डिटेक्ट करके उस पे काम करता है। और ये बेसिकली ऑप्टिकल, है ना, इसके अंदर जो लाइट होती है ना, वो लाइट जो होती है वो ऑप्टिकल लाइट होती है, और इसे ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। और सर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन? जब आप इंटरनेट कनेक्शन बनाओगे या अपने यहाँ इंटरनेट लगवाओगे, ठीक है, तो उस इंटरनेट कनेक्शन को लगवाने के लिए हमें कौन सी डिवाइस की आवश्यकता होती है? जोयस्टिक की? नहीं। देखिए, जोयस्टिक गेम खेलने के लिए काम में आता है। मोडम, देखिए मोडम
की रिक्वायरमेंट होगी हमें इंटरनेट कनेक्शन को लगाने के लिए। सीडी ड्राइव, ये सीडी चलाने के लिए होती है। पेन ड्राइव डेटा को स्टोर करने के लिए होती है। तो सही आंसर हो गया हमारा मॉडेम। कई बारी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि मॉडेम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिए मोड है ना, इसका मतलब हो जाता है मॉड्यूलेटर, एंड डैम का मतलब होता है इसके अंदर डीमोड्यूलेटर। ये क्या करती है मॉडेम, हमारे जो कंप्यूटर में एनालॉग सिग्नल होते हैं, ठीक है, उनको डिजिटल में कन्वर्ट करती है, एनालॉग टू डिजिटल। और मॉड्यूलेट में डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करा जाता है। जो डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग में कन्वर्ट करने का काम मॉडेम का होता है। देखिए हमारा कंप्यूटर जो होता है, जो कंप्यूटर हमारा है, ठीक है, कंप्यूटर कैसा है, इसके अंदर डिजिटल सिग्नल होंगे, यानी कि बाइनरी में डेटा होता है, 0 और 1 की फॉर्मेट में। और जब हम इसको कोई नेट पे सर्च करते हैं, कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे वो एनालॉग की फॉर्म में आता है, इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल की फॉर्म में आता है। तो इस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में बदलना, फिर एनालॉग से डिजिटल में बदलने का काम किसका होता है, मॉडेम का होता है। मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट करना। और बिना इसके इंटरनेट कनेक्शन आप स्टेबल्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ALU क्या है। ALU, तो ए का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ये फर्स्ट वाला ही आंसर हो जाएगा कि ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। अर्थमेटिक का मतलब होता है अंक गणितीय, ठीक है, अंक गणितीय। और लॉजिक का मतलब होता है तार्किक, यूनिट का मतलब होता है इकाई। यानी कि जितना भी अंक गणित का तार्किक का काम होगा वो ALU ही परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DMA स्टैंड फॉर, या DMA की क्या फुल फॉर्म होती है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। ये होता है हमारा डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। DMA एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डिवाइस सीधे मेमोरी से डेटा को एक्सेस करती हैं बिना CPU को बीच में लाए, ठीक है। तो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस इसका सही आंसर हो जाएगा बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 110। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए टैप, ये होता है मैग्नेटिक टैप, ये भी स्टोरेज, इसमें डेटा स्टोरेज करते थे हम पहले। हार्ड डिस्क है, ये सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होती है, इसमें सबसे ज्यादा डेटा आ जाता है। फ्लोपी डिस्क है, इसमें 3.5 इंच वाली फ्लोपी डिस्क के अंदर 1.44 MB डेटा आता है। लेकिन इसके अंदर भी हम डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, है ना। हार्ड डिस्क में भी करते हैं और टैप में भी करते हैं। तो ये चारों ही डिवाइसेस क्या है, हमारी स्टोरेज डिवाइसेस हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आस्काई की फुल फॉर्म क्या होती है। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। A4 होता है अमेरिकन, S4 होता है स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंटरचेंज। तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसका सही आंसर है सी वाला। आप इसको नोट करके अपनी नोटबुक में रख लीजिए। आस्काई कोड होता क्या है, देखिए ये 7 बिट और 8 बिट का, एक 8 बिट का करेक्टर इनकोडिंग स्कीम होती है। क्या होता है, करेक्टर इनकोडिंग स्कीम, इनकोडिंग स्कीम। जो 7 बिट होते हैं इसके अंदर 128 बिट और 7 बाइट का होता है, और ये 8 बाइट का होता है। तो इसको 28 बिट करेक्टर इसमें आ जाते हैं, 0 से लेके 127 करेक्टर तक होते हैं। और 8 बिट वाले में 0 से लेके 255 तक करेक्टर होते हैं। देखिए क्या होता है, जो कंप्यूटर है ये बाइनरी नंबर को समझता है, ठीक है। क्या समझता है, ये 0 और 1 को समझता है। जैसे अब हमने A लिखा, B लिखा, अब ये हमें तो समझ में आता है लेकिन कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। तो करेक्टर इनकोडिंग में क्या करा गया है कि इन करेक्टर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें एक नंबर दिया गया है। तो 8 बिट सिस्टम में 0 से 255 तक दिया जाता है। जैसे कैपिटल A होगा तो इसका 65 होता है नंबर, कैपिटल B होगा तो 66 होगा, स्मॉल A होता है तो 97 होता है उसका, और B होता है तो 98। इस तरीके से ये आगे को चलती रहती कहानी, ठीक है। तो हर एक करेक्टर को एक नंबर दिया जाता है, और ये जो डेसिमल नंबर है इसे बाइनरी में चेंज कर लिया जाएगा। फिर कंप्यूटर क्या है, उसे आसानी से बाइनरी में समझ सकता है। इंग्लिश में हम समझ सकते हैं इंसान, और मशीन को समझाने के लिए
करेक्टर इनकोडिंग स्कीम लाई गई, उसको बनाया आस्काई कोड, है ना, इसे आस्काई कोड भी बोलते हैं। ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है कोड फॉर इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के लिए। ठीक है गाइस, फोरटान क्या है? देखिए फोरटान ये एक फॉर्मूला ट्रांसलेशंस, है ना, ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे आज की डेट में पाइथन है और सी लैंग्वेज है, जावा है ना। तो ये उस जमाने में आई थी फॉर्मूला ट्रांसलेशन। बेसिकली ये साइंटिफिक यूज के लिए बनाई गई थी, साइंटिस्ट लोगों के लिए, साइंटिफिक यूज के लिए यूज की जाती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, फोरटान। नेक्स्ट है द क्वालिटी मीजर ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर की जो क्वालिटी है हम उसको किस में मापते हैं? तो देखिए मैंने आपको बता ही रखा है कि जो प्रिंटर की क्वालिटी है वो डीपीआई में नापी जाती है। डीपीआई की फुल फॉर्म होती है डॉट पर इंच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला, डॉट पर इंच। देखिए ये 36 डीपीआई है, तो 36 डीपीआई का क्या मतलब है कि 1 इंच के अंदर, ठीक है, 1 इंच के अंदर आपके 36 डॉट होंगे। ठीक है। अच्छा, अगर कोई इमेज 72 डीपीआई में है, तो इसका क्या मतलब है, उसमें 1 इंच के अंदर 72 डॉट्स होंगे। अब ये 300 डीपीआई है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 1 इंच के अंदर 300 डॉट्स होंगे। तो जितने ज्यादा डॉट्स होंगे उतनी पिक्चर की क्वालिटी क्या होगी हमारी, अच्छी होगी, उतने पिक्सल उसके हाई क्वालिटी के होंगे। तो इमेज की क्वालिटी को हम डीपीआई में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉज। अब देखिए डोज क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डोज जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आज हम विंडोज 10 विंडोज 11 चलाते हैं, तो पहले ये डोस आता था, और डोस की फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसा हो गया सिस्टम। तो ये एमएस डोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ये किस टाइप का था? ये करेक्टर यूजर इंटरफेस था। ये करेक्टर यूजर इंटरफेस था, यानी कि इसके अंदर ये सी यू आई बेस्ड है। ये कैसा है? सी यू आई बेस्ड। सी यू आई का मतलब होता है करेक्टर यूजर इंटरफेस। इसके अंदर आप कमांड डाल के ही काम कर सकते थे, इसमें ग्राफिक्स नहीं होते थे, इसमें कमांड बेस्ड काम होता है। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द चीफ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक हैं, या माइक्रोसॉफ्ट को जो इन्होंने बनाया है, इसके जो फाउंडर हैं या इसके जो चीफ हैं, वो हैं बिल गेट्स। ये बिल गेट्स की इमेज है, आप गूगल कर सकते हैं, बिल गेट्स। अब बिल गेट्स जो थे ये फाउंडर हो गए, ठीक है, इन्होंने कंपनी को बनाया था। लेकिन इस समय जो सीईओ बना रखे इन्होंने, वो हमारे भारत के मूल के, है ना, सत्य नडेला जी है। कौन है? सत्य नडेला। अगर पूछा जाता है कि करंट सीईओ कौन है, सत्य नडेला है, और फाउंडर जो है वो बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइस के क्या क्या एग्जाम्पल हैं? तो देखिए सबसे पहला जो होता है वो मॉनिटर होता है, दूसरा प्रिंटर होता है, तीसरा हमारा स्पीकर भी है। तो ये तीनों ही हमारे ऑल ऑफ दीज, इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों ही हमारे आउटपुट डिवाइसेस के क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो देखिए जब भी ब्रेन की बात आती है, हम सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, सीपीयू हो, या इसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी हम जानते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें से क्या है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, आर ए एम, रैम। तो आर का मतलब होता है रैंडम, ए का मतलब होता है यहाँ पे एक्सिस, एम का मतलब होता है मेमोरी। अब देखिए रैंडम का क्या मतलब है? रैंडम का मतलब है आपके पास यहाँ पे आपके कंप्यूटर में 1 2 3 4 5 6, 6 या हजारों फाइल हैं। तो आप चाहो तो रैंडमली 2 को उठा लो, रैंडमली 6 को उठा लो। ऐसा नहीं कि पहले पहली वाली फाइल रीड होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो जो होता था वो मैग्नेटिक टैप में होता था कि उसमें सिक्वेंशली डेटा को एक्सेस किया जाता था। इसके अंदर आप रैंडमली डेटा को एक्सेस कर सकते हैं।
और रैम जो होती है ये प्राइमरी मेमोरी होती है हमारी, ठीक है, या इसे हम दूसरे नाम से जानते हैं मेन मेमोरी भी इसी को कहते हैं। एक और इसको बोला जाता है कि इसका जो नेचर है वो वोलाटाइल नेचर होता है। वोलाटाइल नेचर का मतलब है जब तक इसके अंदर पावर रहेगी, इसके अंदर डेटा रहता है, पावर इसकी बंद हो गई तो इसका वोलाटाइल होने की वजह से इसमें जो भी डेटा होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसलिए इसे टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं, टेम्पोररी मेमोरी भी कहते हैं। तो देखो कई सारे नाम होते हैं, है ना, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी, ये सब क्या है, रैम ही है। और रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंगल सी बात है कि जो 1 बाइट है उसके अंदर 8 बिट होते हैं, ठीक है। तो 8 बिट हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए एसएमपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसएमपीएस होता क्या है, ठीक है। एसएमपीएस, ये आपने देखा होगा, जो सीपीयू होता है उसके पीछे लगा होता है कैबिनेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसमें पावर लगाते हैं, ये बटन ऑन ऑफ करने का है। तो एसएमपीएस ही क्या करता है, ये पूरे कंप्यूटर के हर एक पार्ट्स को, हार्ड डिस्क को, मदरबोर्ड को, है ना, हर एक पार्ट्स को क्या करता है, करंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसे आप कह सकते हो कि ट्रांसफार्मर है ये सीपीयू का। तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, ठीक है। क्या होती है, एस फॉर स्विच्ड, SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोस में क्या होता है, ये एक हमारा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। तो बी फॉर बेसिक, आई फॉर इनपुट, ओ फॉर आउटपुट, एस फॉर सिस्टम। बायोस की फुल फॉर्म होती है हमारी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम एक एग्जांपल है, मैंने अभी ऊपर क्वेश्चन में बताया था रैम किसका एग्जांपल है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो रैम जो है देखिए प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल है, ये प्राइमरी मेमोरी भी। अब मैग्नेटिक डिस्क किसका एग्जांपल है, मैग्नेटिक डिस्क। देखिए मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर रहता है। कैसे रहता है, परमानेंट स्टोर रहता है, ठीक है। और इसके बिना कंप्यूटर चल भी जाता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी मेमोरी। रैम को हम क्या कहते हैं, रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, है ना। तो देखिए इसे आप रीड एंड राइट मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना तो वोलाटाइल है, अब ये परमानेंट नेचर की तो होती नहीं है ना, लॉन्ग मेमोरी भी नहीं होती है, कम होती है, रियल मेमोरी भी नहीं। तो इसे रीड एंड राइट, है ना, मेमोरी रैम का यूज जो है हम रीड करने के लिए डेटा को और राइट करने के लिए भी करते हैं। तो रीड एंड राइट मेमोरी भी इसको कहते हैं। निम्नलिखित में जो विषम है, ओड, तीन चीजें इसमें एक जैसी होंगी और एक चीज जो होगी वो अलग होगी, तो उसको अलग जो है उसको पहचान के आपको आंसर बताना। तो सिलेक्ट फ्रॉम विच इज ओड। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये कंप्यूटर हार्डवेयर पर काम करता है और ये और सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए प्लेटफॉर्म देता है। इंटरप्रेटर ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ना। लैंग्वेज ट्रांसलेटर का मतलब है ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है ना। कंपाइलर, कंपाइलर भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में या बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ये जो इंटरप्रेटर होता है ये लाइन बाय लाइन करता है, और ये जो होता है हमारा कंपाइलर ये पूरे प्रोग्राम को एक बार में क्या कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में। अगर इसके अंदर 1000 लाइनें होंगी तो वो एक बार में ट्रांसलेट हो जाएंगी, और इंटरप्रेटर से अगर आप करोगे तो वो 1000 बार में उसको ट्रांसलेट करेगा लाइन बाय लाइन। असेंबलर जो होता है ये असेंबली लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, है ना, या बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। तो ये तीनों क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इससे ओड हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों एक जैसे हैं और वो अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर।
निम्नलिखित में से कौन सा बाइनरी नंबर नहीं है? तो देखिए, आपको पता होगा कि बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही डिजिट आते हैं। कौन कौन से? 0 और 1। तो 0 और 1 से ही मिलके कोई भी संख्या बनती है, जैसे 0 0 1 1 0 0। तो जो संख्या होगी उसके अंदर सिर्फ दो ही डिजिट होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। अगर इसके अलावा कोई और नंबर है तो वो बाइनरी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे 0 है 0 है 1 है, तो ये बाइनरी है। यहाँ 1 है 0 है 1 है, ये भी बाइनरी है। यहाँ पे 1 है 1 है 0 है, ये भी बाइनरी। लेकिन यहाँ 2 आ गया, तो बाइनरी में 2 नहीं होता है। यहाँ पे पूछा नहीं है, तो हमारा ये सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर द डेटा परमानेंटली? यानी कि निम्नलिखित में से कौन डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता है? तो देखिए, रोम परमानेंटली स्टोर करता है, रैम नहीं करती है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। रैम डेटा को परमानेंटली स्टोर नहीं करता। फ्लोपी डिस्क भी परमानेंटली करता है और हार्ड डिस्क भी करता है। इन्होंने पूछा है डज नॉट स्टोर, तो डज नॉट में आ जाएगा रैम। इसका आंसर हो जाएगा रैम। रैम क्या है? ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करता है। कैसे करता है? टेम्परेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट स्टोरेज? सबसे कम स्टोरेज जो है वो किस में होगा? सबसे कम स्टोरेज जो होगा वो कौन सा होगा? तो देखिए, मेगाबाइट जो होता है ये होती है एमबी। फिर 1024 MB से मिलके बनता है हमारा, ठीक है, जीबी। ये बनाएगा जीबी, गीगाबाइट। फिर 1024 GB मिलके बनाती है हमारा 1 TB, ठीक है, टेराबाइट। तो इसमें सबसे छोटा जो होगा वो मेगाबाइट ही होगा। एमबी, एमबी से मिलके बन रहा जीबी, और जीबी से मिलकर बन रहा है टीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोडम इज कनेक्टेड टू द। जो मोडम है ना, मोडम जो है उसको किससे कनेक्ट करते हैं? तो मोडम को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट किया जाता है इंटरनेट चलाने के लिए। अब ये जो टेलीफोन लाइन है जो हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आईएसपी। आईएसपी कौन है? जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रही कंपनी होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ये होते हैं आईएसपी, है ना? जैसे जियो हो गया, है ना, एयरटेल हो गया, और बीएसएनएल हो गया, ठीक है। तो ये क्या है सब? ये हमारे आईएसपीज हैं जो हमें इंटरनेट की सुविधा प्रदान करते हैं। इंडिया के अंदर फर्स्ट आईएसपी कौन था जिसने इंटरनेट की सर्विस शुरू करी थी? कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो ये वाला बीएसएनएल था, ठीक है। और जो अपने इंडिया में जो चल रहा है अब, वो ये वाला बीएसएनएल है। तो इन दोनों की क्या होती है फुल फॉर्म? देखिए, ये वाला जो बीएसएनएल है ये होता है भारत संचार निगम लिमिटेड। और ये वाला जो बीएसएनएल था ये था विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो फर्स्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो जिसने इंडिया में सबसे पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की थी वो है बीएसएनएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एनआईसी क्या होता है? एनआईसी बेसिकली हमारा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ये क्या करता है? ये हमारे कंप्यूटर के अंदर देख रहे हैं ईथरनेट पोर्ट है, यहाँ पे केबल लगाएंगे। जो हमारी टेलीफोन मोडम से आएगी ना, मोडम में से एक केबल आएगी ईथरनेट पोर्ट, और इसके अंदर ईथरनेट केबल लगाते हैं ये वाला। और ये जो होता है ये पीसीआई कनेक्शन होता है ना, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, ये हमारे मदरबोर्ड में लगा हुआ होगा, और उसी के द्वारा नेट कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता है। अब ये जो ईथरनेट पोर्ट है, ये वाला जो कनेक्टर है, ठीक है, जैसे यूएसबी टाइप होते हैं ना, यूएसबी कनेक्टर आ रहा है या यूएसबी पोर्ट है, तो ये वाला जो पोर्ट कहलाता है ये ईथरनेट पोर्ट कहलाता है। और ये जो कनेक्टर होता है इसका नाम होता है RJ45 कनेक्टर, ठीक है, RJ45 कनेक्टर। और ये जो केबल होती है, ये केबल को हम बोलते हैं लैन केबल, या इसको बोलते हैं ईथरनेट केबल। क्या बोलेंगे? ईथरनेट केबल। और ये जहां में लगेगा ये होती है ईथरनेट पोर्ट। तो एनआईसी की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला ही, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? अब देखिए, ओसीआर क्या करता है? ये यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उस टेक्स्ट के करेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है।
तो ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ओएमआर, है ना। यहाँ पे कह रहे हैं कि विच इज टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द इवेल्युएशन ऑफ द एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट कौन से होते हैं? जिनके अंदर एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पेपर हुआ होगा और वहां पे आपको टिक मारने के ऑप्शन आते हैं, है ना। तो ये आप क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे होते हैं, गोले भरते हैं। तो इनको जो टेस्ट को जो है इवेल्युएट कौन करेगा, इनका मूल्यांकन कौन करेगा, चेक करने के लिए एक मशीन आती है, इसे बोलते हैं ओएमआर मशीन। तो ये क्या करती है, ये जो ऑप्टिकल मार्क है इन मार्कों को रीड करती है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ओ एम आर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ एम आर मशीन। ओएमआर शीट्स होती हैं, ये इन शीट्स को रीड करने का काम करती है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर पुराने जमाने के प्रिंटर होते हैं, है ना। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो हमारा एक इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या है, एग्जाम्पल है। इसके अंदर जो प्रिंटिंग होती है वो रिबन पे, है ना, हैमर से स्ट्राइक करके, और ये कागज के ऊपर इम्पैक्ट बनाता है, तब जाके ये प्रिंट हो पाता है। देखिए, वह कौन सा नंबर सिस्टम है जिसका बेस क्या होता है, 8 होता है, या जिसका बेस 8 है उस नंबर सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। 8 है ना, तो ऑक्टल नंबर सिस्टम कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। द बाइनरी नंबर इज 110 इज इक्वल टू द डेसिमल नंबर। तो देखिए, आपके पास यहाँ पे तीन ये नंबर दिया हुआ है, तीन है इसमें, 1 1 और चौथा है 0। तो इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 2, है ना, डबल करते जाएंगे, 4 और 8। अब जिसके नीचे 0 होता है उसे हम छोड़ देते हैं, बाकी को हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे 8 और 4 कितने होगा, 12 और 2 14। तो क्या इसके अंदर 14 आंसर है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के द्वारा रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, क्वेश्चन नंबर 136, इसमें पूछा गया है कि इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है रिजल्ट, वो क्या होता है? तो उसे हम बोलते हैं आउटपुट, है ना। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट इज द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर। जब कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस कर देता है और फिर उसके बाद में हमें उसका क्या देता है, आउटपुट देता है, वो उसके द्वारा किए गए काम का क्या होता है, रिजल्ट होता है। तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीडी बेस्ड ऑन। डीबीडी जो है वो किस पर आधारित होती है? तो सबसे पहले तो आपको डीवीडी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। डीवीडी क्या होती है? डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। अब ये डिजिटल वीडियो डिस्क जो होती है, ये पेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है? नहीं। मैग्नेटिक डिस्क होती है? नहीं। मीडिया टू स्टोर होता है? नहीं। ये होती है ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी, है ना। तो ये जो डीवीडी है, ये ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं, ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, IBM 1401 जो था, ये कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है? तो IBM 1401 ये हमारा सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। ठीक है। ये कौन सी जनरेशन का है? सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। अब इस क्वेश्चन को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेजी व्हील प्रिंटर किस टाइप का प्रिंटर होता है? तो देखिए, डेजी व्हील प्रिंटर जो है ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है, क्योंकि इसके अंदर ये जो इसमें व्हील है, ये पेपर पर टच करके उसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, और फिर इसके ऊपर इम्पैक्ट की वजह से उसमें प्रिंटर प्रिंट हो पाता है। तो ये इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और डेजी व्हील प्रिंटर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है ना। ये हमारा आउटपुट देने का काम करते हैं, और ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का टाइप है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉन्ट्स आर द बेस्ट सूट टू द डिस्प्ले लार्ज अमाउंट ऑफ द टेक्स्ट। अगर आपके पास बड़ी मात्रा में टेक्स्ट है, उसे डिस्प्ले करने के लिए सर्वश्रेष्ठ फॉन्ट कौन से होते हैं? तो देखिए, दो तरह के हम फॉन्ट यूज करते हैं, एक तो होते हैं सेरिफ फॉन्ट और एक होते हैं सेंस सेरिफ फॉन्ट। जो सेंस सेरिफ फॉन्ट होते हैं वो सीधे सीधे होते हैं, और जो सेरिफ फॉन्ट होते हैं इनमें यहाँ पे कमूरे कटे हुए मिलेंगे आपको। ठीक है। तो बड़े डेटा को डिस्प्ले कराने के लिए हम सेरिफ फॉन्ट का यूज करते हैं, ये डिस्प्ले में बहुत अच्छे माने जाते हैं। और जो टेक्स्ट होता है उसके लिए हम
सेंस सेरिफ का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द वर्ड लेंथ, जो वर्ड होता है ना, जैसे कोई शब्द है, उस शब्द की, है ना, लंबाई को नापने के लिए कंप्यूटर किस यूनिट का, या किस यूनिट में शब्द की लंबाई किस यूनिट में मीजर की जाती है। तो देखिए शब्द की जो लंबाई है वो बिट्स के अंदर, है ना, या बाइट्स के अंदर मीजर की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142, द सेट ऑफ प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड, जो डेटा प्रोसेस हो जाता है उस डेटा के सेट को हम क्या कहते हैं। तो देखिए जब डेटा के ऊपर काम हो जाता है, उस वो प्रोसेस्ड हो जाता है, तो वो बन जाती है हमारी इंफॉर्मेशन। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉट ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर पर जो डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम पिक्सल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्सल कहते हैं। और जो मॉनिटर की क्वालिटी को नापा जाता है, ठीक है, मॉनिटर की जो क्वालिटी को नापा जाएगा, वो काय में नापा जाएगा कि इसके अंदर कितने पिक्सल्स सपोर्ट करता है ना, डीपीआई की, डॉट पर इंच, वो होती है यूनिट मीजर करने की, नापने की, कि 1 इंच के अंदर कितने डॉट हैं, 1 इंच में कितने डॉट है। जैसे अगर मैं बात करूं 300 DPI की, तो इसका मतलब हो गया 1 इंच में 300 डॉट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, निम्नलिखित में सबसे स्मॉलेस्ट स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो किसकी है। तो देखिए जो फ्लॉपी डिस्क होती है, 3.5 इंच की जो एक फ्लॉपी डिस्क आती है, उसके अंदर आप 1.44 MB डेटा क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। हार्ड डिस्क में जो है जीबी में डेटा स्टोर होता है, ये 1024 GB की भी आती है ना, 1 TB, तो टेराबाइट में स्टोर कर सकते हो। 2 TB की भी आती है ये, 5 TB भी आती है ना, तो और बड़ी बड़ी भी। तो सबसे ज्यादा जो स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। सीडी के अंदर 700 MB डाटा यूज कर सकते हो। डीवीडी के अंदर इससे 7 गुना ज्यादा यूज हो जाता है, तो 4.7 GB तक इसके अंदर डाटा आ जाता है। ठीक है। तो सबसे कम जो डेटा आ रहा है वो किसके अंदर आ रहा है, 1.44 MB, यानी कि फ्लोपी डिस्क कैसी हो गई, स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम फ्लोपी डिस्क की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोपी डिस्क। नेक्स्ट है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव टू एक्रोनियम। रीयूजेबल का मतलब होता है जिसको आप दोबारा यूज कर सको। ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब है ये सीडी या डीवीडी की बात कर रहे हैं, जिसको हम दोबारा से क्या कर सकें, यूज कर सकें। देखिए सीडी हो या डीवीडी हो, ये दो तरह की आती हैं। एक आती है आर, ठीक है, और एक आती है आपकी RW। तो जो आर होती है इसका मतलब होता है रिकॉर्डेबल। क्या मतलब होता है इसका, रिकॉर्डेबल। ये सिर्फ एक बार रिकॉर्ड हो गई और उसके बाद में इसको आप रीयूज नहीं कर सकते। लेकिन जो आती है री राइटेबल, ठीक है, री राइटेबल, इसका मतलब होता है कि आप इसे एक बार आपने इसको यूज कर लिया, दोबारा इसे मिटा के फिर से यूज कर लें। इसे एज अ पेन ड्राइव की तरह आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये होती है री राइटेबल, जिसको आप दोबारा मिटा के यूज कर सकते हैं। RW का मतलब है री राइटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इज द प्रोसेस बाय द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर के द्वारा किसको प्रोसेस किया जाता है और जानकारी को में उसे परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए डेटा जो होता है ना, डेटा, डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। डेटा क्या होगा, जैसे मैंने 2+2 दो डेटा दिए, अब ये प्रोसेस हो गए, इसके बाद ये क्या बनेगी, इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी कि इसका जो आंसर है वो 4 होता है। तो डेटा इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर एंड कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 147, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज यूज टू स्टोरेज बायोस ऑन मदरबोर्ड। देखिए जो मदरबोर्ड के अंदर बायोस को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, वो रोम के अंदर होता है। काय के अंदर होता है, रोम के अंदर। यानी कि ये ऐसी मेमोरी होती है, इसको सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो कभी भी डिजिटल में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जो उसका इनपुट होगा, नेवर कन्वर्टेड इनटू द डिजिटल फॉर्म, उसके अंदर हमेशा एनालॉग ही इनपुट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीडी रोम क्या है। तो देखिए सीडी रोम जो है,
सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। सीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और रोम की क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो है हमारी सीडी जो होती है, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे कहते हैं, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होती है ना, ऑप्टिकल डिस्क होती है। तो ये यहाँ पे सेमीकंडक्टर तो हो ही नहीं सकता, मेमोरी का टाइप भी नहीं है, मैग्नेटिक मेमोरी भी नहीं है। तो ये ऑप्टिकल मेमोरी कह सकते हैं, जो कि इसके अंदर ऑप्शन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिजिटल कंप्यूटर वाज फर्स्टली डेवलप बाय। तो जो डिजिटल कंप्यूटर था जो सबसे पहले डेवलप किया गया था वो यूएसए में किया गया था। तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।